अगर मैं शिक्षा पर सवाल पूछूंगा तो लोग कहेंगे ये देशद्रोही है, ये देशभक्त नहीं है, ये गद्दार है। कमजोरी खत्म करनी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए। G20 में पता है जो कच्ची कॉलोनियां उनको ढका गया है, तब मेरे देश का उद्धार होता, तब मैं पावरफुल मानता, तब मैं विकास मानता। उन कच्ची कॉलोनियों को बड़ा बना दिया जाता। फूंक मारते मारते जवान भी काली पड़ जाए। सन 2014 के बाद तो हर घर में सिलेंडर है। अब मुद्दा उठाओगे तुम महंगाई का। बताइए किसी भी नेता का बच्चा धार्मिक जुलूस में नारे लगाते हुए दिखता है? इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे, इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे, इनके बच्चे दून यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, इनके बच्चे जामिया में पढ़ेंगे, इनके बच्चे JNU में पढ़ेंगे, और हमारे बच्चे धर्म की हिफाजत करेंगे, सड़कों पर नारे लगाएंगे। मैं कह रहा हूँ 2014 में ये रोड था कि नहीं था? ये रोड था, लेकिन गाड़ी का भीतर घुस जाते थे और 4-4 घंटे खड़े खड़े क्लिक प्लेटें फूक जाती थी, लेकिन गाड़ी उड़ मचाती रही। मुझे तो ऐसा कभी नहीं दिखा। आपको नहीं दिखा होगा कि यकीन हो के ना हो बात तो यकीन की है, यकीन हो के ना हो बात तो यकीन की है। इस जमीन की मिट्टी भी हमारी जमीन की है, और इस मुल्क में यहाँ पर सब भाई भाई हैं, और ये नफरतों की सियासत जरूर किसी भारत माता की तो नफरत नहीं आप होनी। कह रहे नफरत कर रहे हैं, वो कहें सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। विकास हुआ है, विकास हुआ है, अमित शाह जी के बेटे का हुआ है। जय शाह को जो BCCI का सेक्रेटरी बना दिया, खुद के बच्चे BCCI के सचिव बनेंगे, और हमारे और आपके बच्चे सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगाएंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। जैसा देश के लिए कोई वर्ल्ड कप जीत कर लाए, कोई मेडल जीता है, कोई इंडिया के कप्तान थे, क्या विकेट लिए हैं उन्होंने, कोई हैट्रिक लगाई है, क्या छक्के लंबे लंबे मारे हैं? नहीं मारे ना। BCCI का सचिव बनना चाहिए था, सौरभ गांगुली दादा को बनाना चाहिए था, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को बनाना चाहिए था, हमारे देश के महानतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बनाना चाहिए था। जैसा कोई वर्ल्ड कप जीत के लाए, विकास हुआ है, जैसा का विकास हुआ है कि वो BCCI के सेक्रेटरी बने, हुआ है विकास। मीडिया दिखाती है उसको। मीडिया ने कभी सवाल पूछा कि आपने? बीजेपी के लोग कहते हैं विपक्ष के पास न चेहरा है न मुद्दा है। देखिए मुद्दे तो बहुत से। आप एक बात बताइए, बीजेपी वालों से एक सवाल पूछिएगा आप, ये बताइए जब कोरोना काल हुआ था, मैंने आपने या सभी जितने लोग हैं, हम सब ने किसी ना किसी ने अपने मिलने वाले को, रिश्तेदार को, दोस्त को खोया है। खोया क्यों खोया? ना दवा थी, ना ऑक्सीजन थी, ना बिस्तर थे, ना शमशान में जगह थी, ना कब्रिस्तान में जगह थी। तो ये देखिए जो हुआ है। आज पता है क्या है, अगर मैं शिक्षा पर सवाल पूछूंगा तो लोग कहेंगे ये देशद्रोही है, ये देशभक्त नहीं है, ये गद्दार है। एक बात बताइए, बीजेपी और मोदी जी देश नहीं है ना। अगर कोई बीजेपी का या मोदी जी की गलत नीति का विरोध करता है तो वो देशद्रोही हो गया। ये मीडिया जो गलती है उसे नहीं दिखाती। एक बात बताइए, अभी तक जो किसानों वाला जो गाड़ी चढ़ा दी थी, उस मामले में क्या हुआ? मीडिया ने कभी दिखाया? दिखाया मीडिया ने? मीडिया सिर्फ ये दिखाती है कि आज विदेश में झंडा गड़ गया, देश में ये मोदी जी आज G20 विश्व में डंका बज रहा है। विश्व में डंका बज रहा है। G20 सम्मेलन हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट आया बाहर से, कितनी लोग। अपनी कमजोरी खत्म करनी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए। G20 में पता है जो कच्ची कॉलोनियां उनको ढका गया है, तब मेरे देश का उद्धार होता, तब मैं पावरफुल मानता, तब मैं विकास मानता। उन कच्ची कॉलोनियों को बड़ा बना दिया जाता। बिल्डिंगों में तब छुपाने से कमियां नहीं छुपती, उनको खत्म करना पड़ता, उनको सलूशन करना पड़ता है, समस्याओं को समाधान करना पड़ता है। देश को भाई साहब नफरत, लोगों की मानसिकता में बहुत ज्यादा गैस भर गई है, यह अंधभक्ति हो गई, कोई सही बात नहीं पूछता। आप समझिए देश कहाँ जा रहा है। हमें फलस्तीन से और इजराइल, उन दोनों का एक अपना अलग मसला है, उनके जमीन का विवाद है, वो काफी साल पुराना है। लेकिन हमारा देश मणिपुर है, मणिपुर में हिस्सा हमारे देश का मणिपुर है। मणिपुर की ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई? किसी मीडिया ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की जाके? वहाँ जान जो वहाँ टीवी सर्वे में तो आ रहे हैं ना, फिर से बीजेपी कमबैक करे मोदी से। देखिए मोदी जी कमबैक करे, वो एक जनता जिसे चाहेगी वो बनेगा। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मुझे 2 करोड़ नौकरियां जो प्रतिवर्ष देने की बात हुई थी, उसका कोई प्रमाण दिखा दीजिए। जो 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात हुई थी, उसका कोई प्रमाण दिखाएंगे? जो 15-15 लाख देने की बात कही थी वो जुमला था भाई, जुमला था। जनधन खाते खुलवाए के 15 लाख आएगा। देखिए बहुत जो भी हो रहा है देश के अंदर, ये बहुत गलत हो रहा है। देश में जो आज ये नफरत है, ये गिरे युद्ध के हालात पर लेकर जा रही है। देखिए बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं ये गिरे। अरे आप बताइए किस तरीके से जय श्री राम के नारों के साथ लिंचिंग होती है, कहीं अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, कहीं नफरत फैलाई जा रही है, कहीं मंदिरों पर, मस्जिदों पर एक दूसरे के जो रैलियां निकलती है वहां पर नारेबाजी होती है। तो ये माहौल खराब हो रहा है।
देखिए माहौल खराब करने से काम नहीं चलेगा। एक बात बताइए, किसी भी नेता का बच्चा धार्मिक जुलूस में नारे लगाते हुए दिखता है? इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे, इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे, इनके बच्चे दून यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, इनके बच्चे जामिया में पढ़ेंगे, इनके बच्चे JNU में पढ़ेंगे, और हमारे बच्चे धर्म की हिफाजत करेंगे, सड़कों पर नारे लगाएंगे। तो ये गलत हो रहा है। धर्म जरूरी है नहीं जरूरी है? धर्म जरूरी है, धर्म जरूरी है, लेकिन धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग धर्म को राजनीति से जोड़ रहे हैं। धर्म अपनी जगह है भाई, ये देश हमारा, सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। धर्म अपनी जगह है, देश अपनी जगह है। पहले धर्म है या देश है? बताइए, देश संविधान से चलेगा या देश धर्म से चलेगा? देश संविधान से ही तो चल रहा है। नहीं, देश संविधान से चल रहा है, लेकिन राजनीति को धर्म में। एक बात बताइए, भगवान राम, बीजेपी वाले राम जी का नाम इस्तेमाल करते हैं, क्या भगवान राम बीजेपी के हैं? नहीं, बीजेपी के हैं, सबके हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, मैसेंजर ऑफ गॉड। ये ना देख रहे कैसी चल रही है, बढ़िया हवा, और ये लाइट लग रही है, बढ़िया हवा, और सुरक्षा कैसी है, सुरक्षा कैसी है देखो ना, सुरक्षा देखो सबसे पहली तो। और इतनी बढ़िया चीजें, हर चीज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर चीजें ऑनलाइन का जमाना है आजकल। 2014 से पहले क्या था? 2014 के पहले कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। गैस चूल्हे में भी फूंक मारते मारते जवान भी काली पड़ जा गई। 2014 के बाद तो हर घर में सिलेंडर है। अब मुद्दा उठाओगे तुम महंगाई का, गैस महंगी हो गई, सस्ती हो जनता गई के है। बीच आए, जनता बताइए क्या है। मैं कहता हूँ भाई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ऐसी सरकार तो मैं कहता हूँ जब तक मैं जीऊँ, जब तक रहे, और मेरे बच्चों को भी मिले। आपको क्या लगता है? हमें भैया योगी चाहिए। योगी चाहिए? योगी और मोदी, मोदी जी नाराज हो जाएंगे योगी के नाम ले रहे हैं? मोदी जी भी ले लेंगे। हाँ, हाँ जी, दोनों चाहिए भैया। ये भाई कह रहे हैं कि 2014 के पहले कुछ था नहीं। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था 2014 से पहले। जो था वो दिखता नहीं था, जो था वो दिखता नहीं था, अब दिखता है, अब दिखता है। ये रोड जो था, यहाँ 4 घंटे खड़े खड़े थक जावे, और गाड़ी की क्लिच प्लेट भी फक जावे, और आज आप तो ऐसा दबा के ऐसी जावे, गाड़ी सीधी घर ही रुके है। जवाब है आपके पास? नहीं, डेवलप रोड के मामले में जो नितिन गडकरी जी हैं, पूरे हिंदुस्तान में रोड के मामले में भाजपा ने बहुत अच्छा कार्य किया, मैं भी स्वागत करता हूँ। नितिन तो पूरा देश जानता है, गडकरी जी पूरा देश उनकी सराहना करता है। 2 करोड़ नौकरियों का प्रमाण तो ले लीजिए इनसे। 2014 से पहले कुछ नहीं था। या एम्स, IIT, इसरो, और जो हमारे जितने जो संस्थाएं हैं, जितना वैज्ञानिक जो विज्ञान प्रसार है, और SCL, जितनी बड़ी बड़ी BSNL, रेलवे, जो भूमि अधिग्रहण बिल, मनरेगा, ये 14 से पहले कुछ नहीं था। कितने ये थे, लेकिन दिखते कहाँ थे? इतने अब बड़े हो गए, पहले छोटे थे, बच्चे थे, अब बड़े हो गए, अब दिख रहे हैं। 14 के बाद बड़े हुए तो कैसे दिखेगा? ऐसे दिखे बहुत बढ़िया। जब से बाबा की सरकार सन 2015-14 के बाद आई, मैं तो कहता हूँ ऐसी सरकार जब तक मैं रहूंगा भैया रहनी चाहिए। मैं जो बोल रहे हैं कि 14 में सरकार नहीं थी, कुछ नहीं था। नहीं, सरकार थी मतलब कुछ दिखता नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ 2014 में ये रोड था कि नहीं था? ये रोड था, लेकिन यहाँ ऐसी गाड़ी कभी इधर घुस जाते थे, और 4-4 घंटे खड़े खड़े क्लिच प्लेटें फूक जाती थी, लेकिन गाड़ी उर्र मचाती रही। मुझे तो ऐसा कभी नहीं दिखा। आपको नहीं दिखा होगा। झाड़ियाँ, यहाँ रोड पे झाड़ियाँ तो उग नहीं सकती, पहली बात, और झाड़ियों में गाड़ी अपने आप घुस नहीं सकती। मेरे भाई टूटी हुई थी रोड ये। अरे टूटी महाराज, मैं तो मानता हूँ टूटी हुई थी। मैं देख रहा हूँ।